नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ा सस्पेंस, लालू परिवार पर फैसला। अब 22 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है बड़ा असर। जी हां, नई दिल्ली की तपती गर्मी के बीच गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का माहौल भी पूरी तरह राजनीतिक और कानूनी हलचल से भरा रहा। देश के चर्चित आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज वह दिन था जिसका इंतजार बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति कर रही थी। लेकिन सुनवाई के अंतिम चरण में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब इस बहुचर्चित मामले में अगली तारीख 22 मई को मुकर्रर की गई है। इस केस में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई आरोपी शामिल हैं। कोर्ट में आज सभी पक्षों की दलीलें पूरी हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम दस्तावेज और लेन देन के मामले सामने आए हैं। वहीं बचाव पक्ष ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आरोपों को खारिज किया। क्या है पूरा मामला, आइए समझ लेते हैं। दरअसल आईआरसीटीसी होटल घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप की वर्ष 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों के संचालन का ठेका देने के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसी से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह ठेका सुजाता होटल्स नामक कंपनी को अनुचित तरीके से दिया गया था। ईडी और सीबीआई के अनुसार इस कथित अनियमितता के बदले पटना में स्थित करीब 3 एकड़ की बेशकीमती जमीन एक ऐसी कंपनी के नाम ट्रांसफर की गई जिसका नियंत्रण बाद में लालू परिवार से जुड़ी संस्थाओं के पास पहुंच गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि यह जमीन रिश्वत के रूप में ली गई और बाद में उसे वैध संपत्ति दिखाने की कोशिश की गई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में रखा गया। कोर्ट में क्या हुआ यह भी जानना जरूरी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि उनके पास बैंक ट्रांजैक्शन, कंपनी रिकॉर्ड्स और जमीन हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं जो कथित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। एजेंसी ने कोर्ट से आरोप तय करने की मांग भी कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू परिवार की ओर से पेश वकीलों ने पूरे मामले को कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है ऐसा कहा है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि यह मामला केवल राजनीतिक प्रतिशोध के तहत तैयार किया गया है ताकि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा सके। वकीलों ने कहा कि जमीन और कंपनियों के लेन देन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 22 मई को यह तय होगा कि आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे या फिर उन्हें राहत मिलेगी। बिहार की राजनीति पर एक नजर भी डाल लेते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। इस मामले का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति पर भी इसकी सीधी नजर बनी हुई है। तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में कोई कोर्ट फैसला राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यदि अदालत आरोप तय करने से पहले राहत देती है तो आरजेडी के लिए बड़ी राजनीतिक मजबूती माना जाएगा। वहीं अगर आरोप तय होते हैं तो लालू परिवार को लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसका असर चुनावी रणनीति पर भी पड़ना लाजमी है। फिलहाल कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। अब 22 मई को यह साफ हो जाएगा कि लालू परिवार को इस मामले में राहत मिलती है या फिर कानूनी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।